अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स को एक नए ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जब हम बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में डालते हैं तो वो पानी में डूबने की बजाय पानी की सतह पर तैरना शुरू हो जाता है। इससे हमारे जहन में सवाल आता है कि ये पानी में डूबने की बजाय उसकी सतह पर तैरना क्यों शुरू कर देता है। इस सवाल का वाज़ेह जवाब जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ पानी में डूबती क्यों है और कोई चीज़ पानी की सतह पर तैरती क्यों है। किसी भी चीज़ का पानी में डूबने या पानी की सतह पर तैरने का बराह रास्त ताल्लुक़ उसकी डेंसिटी से होता है। पानी की डेंसिटी 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ पानी में गिराते हैं जिसकी डेंसिटी 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होती है तो वो पानी में डूब जाएगी। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ पानी में गिराते हैं जिसकी डेंसिटी 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम हो तो वो पानी की सतह पर तैरना शुरू कर देगी। लोहे की डेंसिटी 7873 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है जो कि पानी की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर हम लोहे की एक छोटी सी सुई भी पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाएगी। अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं। वाई डज़ आइस फ्लोट ऑन वाटर? पानी दूसरे लिक्विड की बनिस्बत एक अजीब सा बिहेवियर रखता है। जब हम इसे ठंडा करते हैं तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सिकुड़ने की बजाय फैलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके मालिक्यूल के दरमियान फासला बढ़ता है। ये चीज़ बर्फ़ की डेंसिटी कम कर देती है। जब पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है तो उसकी डेंसिटी 917 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जो कि पानी की डेंसिटी 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होती है। यही वजह है कि बर्फ़ पानी की सतह पर तैरना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर्स हमें मज़ीद वीडियोस बनाने का हौसला देते हैं।